हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आज आपको मेरे गार्डन में कुछ काम कर रही हूँ और ये जो टूटे फूटे जो लकड़ी है मेरा ये वो सब मैं हटाने वाली हूँ। और ये सब मेरे बेंड हो गए हैं और तार भी टूट गया है। अभी बारिश वगैरह था तो मैं कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अभी बारिश भी रुका है तो मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो ये सब तार वार में जो भी बांधी थी वो सबको मुझे हटाना एक चैलेंज था, क्योंकि बहुत आड़ा टेढ़ा मैंने बांधी थी, वो सब निकालना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने शाम को ये काम करना स्टार्ट किया और ऐसे ही रुक रुक कर रही थी। और कुछ इधर बगल में ही कुछ लोग रहते हैं कि वो लोग भी मुझे हेल्प करे थोड़े, एक लड़की, और उसके साथ बात करते वही सब में शाम मेरा चल गया। तो शाम में कितना भी काम किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। और बारिश के बाद और विंटर से पहले जो भी मेरे गार्डन का काम है वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसका रिज़ल्ट जो है मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मुझे सारे तार जो है टूटे फूटे वो सब हटा कर मैं न्यू तार जो है वो बांधूँगी। और मैं कुछ रॉड्स वगैरह लगाने के लिए मैंने पूछ कर आई थी, तो वो बहुत कॉस्टली मुझे पड़ रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो इसलिए मैं इसी में एडजस्ट कर रही हूँ अभी। तो इसके लिए मैंने कुछ नए तार ख़रीदा है, जो पुराने हैं वो सब मैं हटा रही हूँ। तो ये सब पहले मुझे ये लकड़ी हटाना था। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप सब बता रहे थे मुझे कोरोना सिम्टम्स से कुछ कमेंट आया था। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा साइनस प्रॉब्लम है और अभी मैं बहुत मुझे सर्दी वगैरह ठंड वगैरह हो गई है। तो इसके लिए मैं वीडियोस जो है वो थोड़ी डिले कर रही हूँ, बस, और कोई नहीं है। और उसका सिम्टम्स तो मुझे नहीं है, अगर है तो मैं बता देती थी, या मुझे छुपाने में कोई भी ये नहीं है कि मुझसे और लोग दूर रहे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ नॉर्मल हूँ सिवाय सर्दी के। और ये सब देखिए बहुत मुश्किल था ये हटाना मुझे। अभी मैं कैमरा जो है एक पॉड पर रखी थी यहीं पर, हैंगिंग वाला जो हिल रहा है वो, तो बाद में वो भी नीचे आ गया था, तो कुछ शूट नहीं हो पाया। तो देखिए बहुत मुश्किल था ये सब मुझे हटाने में। बांधते वक्त तो मैंने सोचा नहीं था कि कैसे होगा, ऐसे ही मैंने जैसा मन हुआ, जैसा लगा ठीक उस टाइम पकड़ रहा था, मैंने उस तरह बांधती चली गई थी। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो लकड़ी है ये बैम्बू की है, तो मैं कुछ और में यूज़ कर लूँगी। जहाँ पर मुझे पॉट प्लांट्स को सपोर्ट देनी है तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो उसके लिए मैं ये हटा रही हूँ। और इसमें जो भी हैंगिंग वगैरह लगे हुए थे उन सबको भी मैंने कट कर निकाल दिया है। और कुछ हैंगिंग पॉट्स भी मैं अलग रेडी कर रही हूँ। तो यही सब मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ आज। फिर बहुत कोशिश करने के बाद सब निकल कर आया। और उस टाइम जो मेरे बगल में जो लड़कियां थी वो भी आ गए थे, तो थोड़ी हेल्प मुझे करे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो लोग भी एक तरफ से पकड़ रहे थे और मैं एक तरफ से खोल रही थी। तो इस तरह से मैंने कुछ निकाला है। फिर ये दोनों स्टिक को जो है हमने स्ट्रेटली बांध दिया, तो ये निकल कर आ गया हमारा। तो निकाल कर ये स्ट्रेट हमने बांधा है एक तरफ पकड़ कर, तो दूसरी तरफ मैं बांध रही थी। तो उसी बीच जो है वो अंधेरा सा हो गया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने काम स्टार्ट किया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है जो मैंने बांध दिया था। तो उस टाइम थोड़ी लेट हो गई थी, 9 बजे के ऊपर सुबह में नहीं आ पाई मैं घर की काम वगैरह से। तो अभी सुबह से मैं यही कामों में बहुत सारी कचरा वगैरह फैला के बैठी हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या क्या करूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये जो तार है यही मैंने ख़रीदा है। ये 80 रुपीज़ किलो बता रहे थे और मुझे ये हाफ़ kg 40 रुपीज़ में मिला है। वैसे तो बहुत सारा लग रहा है और
बांधने के बाद भी मुझे बहुत सारी उसमें बचत भी हो गई। मैं नीचे भी मेरे इंडोर गार्डन के लिए भी एक तार बांध सकती हूँ, उतना मेरा ये बचा है ये सब काम होने के बाद। तो फ़िलहाल अभी सुबह मैं अकेले ही कर रही थी, तो बहुत मुश्किल से आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर चढ़ कर नीचे उतरना चढ़ना में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और देखिए मैं ऊपर छत पर भी जिस तरह से चढ़ रही हूँ। तो मैंने सारे तार जितने भी मुझे बांधनी थी, कहाँ कहाँ पर मुझे बांधनी थी, सोच कर इस तरह बांध रही थी कि मैं ये सारे जो मेरे लकड़ी है उसको सपोर्ट मिल जाए, और वो चारों तरफ से बांध गए थे। तो देख सकते हैं आप 3 तार दिख रहे हैं। एक्चुअली ये कैमरा फोकस नहीं कर पाया, मैं रख कर गई ट्राइपॉड पर। मैंने बाद में देखा तो इस तरह से ये शूट हो गया था, थोड़ी सी ब्लर है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों इस तरह से बांधा है यहाँ पर, और उसकी सपोर्ट के लिए मैंने वहाँ पर एक बांधा है। तो यहाँ पर इस तार पर भी मैं जो है कुछ मेरा वाइन वगैरह जो भी मैं प्लांट्स आगे ग्रो कर रहूँगी तो ये सब उसी पर चढ़ जाएगा। तो उसके बीच मैंने ये सब कट कर दिया। ये अनार के पौधे थे मेरे, इतने तार मेरा बच गया। ये अनार के पौधे के साइड के जितने भी थे वो सब मैंने हटा लिए हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं कर रहा था। देखिए एक फ्रूट आज मैंने थोड़ा तो वो अच्छी सी है, दाने जो है वो लाल हो चुके थे, तो मैंने इसको भी खा लिया। खाने के बाद फिर वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो फिर ये लेंटेना जो था वो यूं ही साइड पर आ रहा है, हाँ सब ग्रो होकर। ये लास्ट ईयर का था, तो अभी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी सी ये दी थी। तो सोच रही हूँ अभी ये सर्दियों में जो है फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो मैं इसको साइड पे रख दूँगी। उससे पहले जो है मैं इसको थोड़ी सी बांध देती हूँ कि ये स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि पूरा ऐसे ही फैल जाएगा तो ये प्लांट मुझे बड़ा जैसा नहीं दिखेगा। तो मैं साइड से जितने भी छोटे छोटे हैं वो सब मैं कट कर इन सबको मैं ग्रो करूँगी। इसी तरह जो है मैंने और भी कुछ बहुत सारे प्लांट्स में ये काम किए हैं, और कुछ मिट्टी वगैरह लाना, मिक्स करना, ये सब भी मैंने बहुत सारे काम आज किए हैं। तो इस तरह जो है आप भी अपने पौधों में जो है सपोर्ट देने का काम है, या तो कुछ ब्रांचेस है वो कट करनी है तो कट कर सकते हैं। इस समय बहुत ज़रूरी है थोड़ी कटिंग वगैरह आप करें प्लांट्स की, वरना इस टाइम जो है बारिश की वजह से नीचे पानी में जो लगकर फंगस वगैरह बहुत सारी जमा हो जाती है। तो इस तरह घास वगैरह जो भी उगा है वो सब आप निकाल दें, या मिट्टी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप ऊपर का कुछ लेयर। मैं वो भी आज कुछ काम कर लूँगी। और उसके बीच देखिए मैंने कुछ कटिंग्स लगा लिए थे, ये पेंटास के हैं और ये भी मेरे लग चुके हैं। और ये सब देखिए जो भी ये अनवांटेड वीड वगैरह थे वो सब मैंने हटा दिए हैं। और ये कैलेंचू मैंने बहुत सारे ग्रो कर दिए थे, सारे फ्लावरिंग में आ रही है, तो इन सबको मैं खाद दूँगी जितने भी मेरे प्लांट्स वगैरह में हैं अच्छे से डाल दूँगी, क्योंकि फ्लावर अभी से स्टार्ट हो जाएगा तो सारे विंटर में 2-3 बार ये फ्लावरिंग अच्छे से देगा। तो इस तरह से मैं अपने पौधों को क्लीन वगैरह कर रही हूँ। अभी ये सब अच्छे हैं, इसके सीड्स वगैरह मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ सब मिला जुला सा है। टर्टल वाइन बहुत सारे जगहों पर गिर कर मेरा ग्रो हो चुका है, सब मैं हटाऊँगी। और एक पौधा मेरा ये सूख गया है। एक्चुअली ये कौन सा पौधा था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक अरोमा वाला प्लांट रहता है ये वाला, उसी को मैंने देखिए कटिंग से यहाँ पर ग्रो करके रेडी कर दिया, तो ये सूख गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस तरह से मैं सारे जो भी कटिंग्स वगैरह लगानी है, सीड्स वगैरह कलेक्ट करनी है, वो सब कलेक्ट कर जो प्लांट्स में जो सूख गए हैं प्लांट्स वगैरह वो सब मैं निकाल रही हूँ आज। देखिए यहाँ पर ये ग्रो हुआ है, इसका पुराना प्लांट मुझे निकालना है, और ये जो बेबीज़ है वो सब लगानी है मुझे। इसका पुराना प्लांट भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखा देती हूँ। ये सब देखिए वीड है, और ये प्लांट भी मेरा फ्लावरिंग सूख गया है, तो इस सब मैं हटा रही हूँ। इसको भी मैं मिट्टी चेंज करूँगी, तो एंड में आप देखेंगे इसका। तो ये सब जो है मेरा कंपोस्ट में चला जाएगा नीचे,
यहाँ पर बहुत सारे जमा है मेरे, यहाँ पर सब मैं ले जाऊँगी। अभी ये तार जो है यहाँ पर नहीं कुछ काम करूँगी, मैं ऊपर से बांध दूँगी इन सबको। और नीचे इंडोर में कुछ हैंगिंग के लिए मैं यूज़ कर लूँगी ये सब। और यहाँ पर बीच में मैंने सारे पॉट को जो खाली करनी है वो सब मैं निकाल कर बैठी हूँ। अभी एक तरफ मुझे और यहाँ पर तार बांधनी है छोटी सी, वो यहाँ से यहाँ उसको सपोर्ट देकर मैं यहाँ पर तक एक तार बांधूँगी, क्योंकि नेक्स्ट में मैं कुछ प्लांट्स को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी तो ये मेरा काम हो जाएगा। और ये भी मेरा हिबिस्कस प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। थोड़ी सी कीड़े भी इसमें लगे हुए हैं, वो सब मैं हटा रही हूँ। और उसके बाद ये भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ साइड में ये ग्रो हो रहा है। तो इसके लिए मैं नीचे के सारे ब्रांचेस कट कर इसको भी मैं बांध दूँगी, ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको भी ग्रो कर लूँगी, क्योंकि ये मेन जो प्लांट था वो सूख गया है, जो साइड ब्रांचेस है वही से ये प्लांट फिर से ग्रो हो गया है मेरा। ये सब देखिए यहाँ पर कितने कीड़े वगैरह लगे हैं, तो देखिए ये सब मैं हटा रही हूँ। तो नीचे का मैं साफ़ कर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह मैं ऊपर से दे दूँगी। तो ये सब काम है जो हर गार्डनर करता है, तो शेयर नहीं कर पाते हैं कई बार मैं भी, क्योंकि हर एक काम शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर इसको एक शूट कर डालने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं भी इस बार जो सोच रही थी मैं आपसे शेयर करूं। तो क्या क्या गार्डन में प्लांट लगाने के अलावा प्लांट में मिट्टी गोबर खाद वगैरह देने के अलावा, पानी देने के अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे काम, साफ़ सफाई करना, रिपोर्टिंग करना, नए प्लांट लाने के बाद उसको लगाना, तो इस तरह पुरानी प्लांट को केयर करनी, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर टाइम देनी पड़ती है, क्लीन करनी पड़ती है, कचरा निकालना पड़ता है, फंगस वगैरह चेक करनी पड़ती है, स्प्रे वगैरह देनी पड़ती हैं। तो ये सब हम हर सीज़न में हर एक जो नए प्लांट्स लगाते हैं, पुराने हटाते हैं, तो ये सब हम देखते रहना ही अच्छा रहता है प्लांट की हेल्थ के लिए। तो फ्लावरिंग तो ये अच्छी हो रही है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बांध दूँगी, तो ये सब स्ट्रेट हो जाएंगे, तो ऊपर की तरफ ये ग्रो करेंगे। तो मैं नीचे अब कुछ भी ग्रो होने नहीं दूँगी। तो इस तरह से मैंने आज बहुत काम किया है, अभी भी काम चालू है। तो मैं वो सब आपको सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट में दिखाऊंगी, या तो पूरे कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इस तरह से तो आपके प्लान्स में भी कुछ ऐसा है, तो ये सब आप मेरी तरह कुछ काम वगैरह या जुगाड़ जो है वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद और कुछ प्लांट्स थे वो वहीं पर मैंने कट वगैरह कर दिए थे। तो उसके बाद ये सब कंपोस्ट मुझे बनानी है, कंपोस्ट बिन में मैं डालूँगी, तो उसका भी मैं कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो रहा है मेरा सारा काम। तो उसके बाद मैं मिट्टी भी आपसे दिखा देती हूँ कि मैं मिट्टी जो है, पुराना मिट्टी यहाँ पर है मेरा, और जो नए मिट्टी है मेरा वो इधर है। इस तरह से मैंने नीचे डाला था, तो ये सब मेरा कंपोस्ट बन गया है। और ये है सैंड, थोड़ी अंधेरा सा हो गया है। तो इधर देखिए ये है सैंड, और ये है तो कुछ नया मिट्टी मैंने लिया है, और ये है गोट मैन्योर। जो गोट मैन्योर कहाँ से लाती हूँ, कैसे इस्तेमाल करती हूँ, जो कमेंट आ रहे थे, तो देखिए इस तरह से मैं पॉटिंग मिक्स में ही मिक्स कर लेती हूँ ये सब। तो ये सब मिक्स करूँगी अच्छे से अभी। तो उसके अलावा मैं सीडलिंग भी करने वाली हूँ, तो इसी तरह मिट्टी यूज़ करूँगी। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि मेरे सीडलिंग अक्सर जो है वो फुल जर्मिनेट नहीं होते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों।
तो इस तरह के होते हैं। ऑनलाइन सीड्स भी मैं मंगाती हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। मुझे ऑनलाइन सीड्स में उतना भरोसा भी नहीं रहता है। उनमें से बहुत कम जर्मिनेट होता है। मेरे पास तो 20-30% ही होता है। तो मेरे जितने भी थोड़ी सी सीड्स है लास्ट ईयर के, बहुत कम है, कम वैरायटी में है, तो वो सब मैं ग्रो कर लूँगी। तो इस तरह से मैं देखिए पुराना और नया तो सभी मिलाकर और थोड़ी सी यहीं पर मैं धूप दिखा दूँगी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है। तो उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इसमें से भर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं अच्छे से ये मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि सारी चीज़ जो है वो मिल जाए। मैंने पुरानी मिट्टी इसमें इसलिए मैंने डाला है क्योंकि वो नीचे बहुत सारे कंपोस्ट मेरे बन गए थे, तो वो भी कंपोस्ट अभी रेडी है, तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी यहीं पर। तो उसके अलावा अभी मेरे यहाँ गाय का गोबर नहीं है। गाय का गोबर रहता तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर विंटर फ्लावर के लिए आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं तो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आपको मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी। तो उसके अलावा मैंने कुछ पॉट में जो भी मेरे मिट्टी वगैरह थे, मैंने देखिए वो प्लांट मैंने हटा दिया था, उसको भी मैंने इस तरह से निकाल रही हूँ। तो देखिए इसके भी नीचे ये सब ब्लैक कलर में जो है वो सब खाद बनकर रेडी है। ये सब मेरे पुराने लास्ट टाइम में मैंने यहाँ नीचे जो है सब कटिंग्स वगैरह मैंने डाल दिए थे। तो देखिए इस तरह से वो सब रेडी हैं। तो इस टाइम भी मैं एक पॉट में पूरे में अंदर ये सब कचरा डाल लूँगी और कर लूँगी। यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। ये वीडियो जो है मैं अगले कंटिन्यू करूँगी।